झारखंड का एक दूरदराज इलाका जहां पेड़ों की सरसराहट और अंधेरा एक साथ सांसें लेते हैं। उस जंगल में जो हुआ वो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी है अंधविश्वास, बदले और आत्माओं के कोप की। झारखंड के घने जंगलों में जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, एक ऐसा गांव है जो रहस्यों और डर में लिपटा हुआ है। ग्रामीणों का मानना है कि सूर्यास्त के बाद इन जंगलों में आत्माएं भटकती हैं, परंतु इन सभी कहानी में एक कथा सबसे भयावह है, प्रतिशोध, अंधविश्वास और अलौकिक शक्तियों की। कोयार गांव की रहने वाली पंगेला पूर्ति और चोको बोडरा को पारंपरिक इलाज और डाईगिरी के लिए जाना जाता था, पर 26 अप्रैल 2025 को जब सोमा बोडरा की 10 साल की बेटी की अचानक मृत्यु हुई तो उसके दुख ने शक का रूप ले लिया। सोमा को पुरानी कहानियां याद आई, जहां डायन मासूमों को मार देती थी। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगी कि पंगेला और चोको ने टोना टोटका किया है। 14 मई 2025 की रात सोमा और 6 अन्य गांव वाले दिगू हांसदा, मंगू हांसदा, छोट का बोडरा, सांडिल पूर्ति और 2 अन्य ने महिलाओं को उनके घर से जबरदस्ती उठाया। वे उन्हें जंगल के अंदर एक सुनसान जगह पर ले गए। महिलाओं ने अपनी बेगुनाही की दुहाई दी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसी रात उन्होंने दोनों को गला दबाकर मार डाला और एक उथले गड्ढे में दफना दिया। जंगल मौन था, पर सब कुछ देख रहा था। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को किसी के फुसफुसाने की आवाजें आई, पर आसपास कोई नहीं होता। सबसे ज्यादा डरावनी घटनाएं सोमा के घर में होने लगी। उसकी पत्नी ने बताया कि उसने जंगल के किनारे पर पंगेला की आकृति को देखा, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। बच्चे कहते कि कोई उनके कान में चोको की लोरी गाता है, जो उन्हें जंगल की ओर बुलाती है। जिन्होंने हत्या में भाग लिया था वे एक एक कर रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए या पागल हो गए। दिगू हांसदा एक पेड़ से लटका हुआ मिला, उसका चेहरा भय से विकृत था। मंगू हांसदा शिकार पर गया और फिर कभी नहीं लौटा, केवल उसके खून से सने कपड़े मिले। छोटका और सांडिल मानसिक संतुलन खो बैठे। गांव के बुजुर्ग ने तब बताया कि अगर कोई निर्दोष को डायन कहकर मारता है तो जंगल की आत्माएं बदला लेती हैं। बचे हुए गांव वालों ने आत्माओं को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने जंगल में पूजा करवाई, बलि दी और जहां पंगेला और चोको को दफनाया गया था वहां एक स्मारक बनाया। धीरे धीरे जंगल शांत हुआ और घटनाएं रुक गईं, लेकिन पंगेला और चोको की कहानी गांव में चेतावनी बनकर रह गई, यह याद दिलाने के लिए कि अंधविश्वास जानलेवा हो सकता है और निर्दोष की हत्या का अंजाम कितना भयावह होता है। ये थी जंगल की फुसफुसाहट, एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।